दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी का जो रेलवे सामान्य अध्ययन है इसको पढ़ने वाले हैं आज पेज नंबर 7 और 8। इससे पहले अगर आप लोग 1 से 6 तक पेज नहीं देखे हैं तो उसका भी वीडियो रेलवे सामान्य अध्ययन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ दे सकते हैं। अगर आप लोग साइंस का देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है एसपीडी सामान्य विज्ञान के नाम से, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो है शुरू का जो भी पेज काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक पॉइंट वाइज दिया गया है, सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर बने रहें। दोस्तों, ये सभी जो है जनरल क्वेश्चंस हैं जो लगभग सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देखिए, लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला है हमारा टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई और कह रहा है चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। दोस्तों, तो ये 3 और 2 के अनुपात में होता है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, लोग चौड़ाई लंबाई चौड़ाई में भूल जाते हैं कि होगा क्या। दोस्तों, लंबाई जो होता है L, ये लंबाई ज़्यादा होता है, और B होता है चौड़ाई, ये कम होता है। तो L होगा 3 और B होगा 2, याद रखेंगे। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला तथा इसमें कितनी तिल्लियाँ हैं, तो कुल मिलाकर 24 तिल्लियाँ हैं इसमें, और रंग कैसा है, नीला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे दोस्तों, तो पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है अपनाया गया था। ध्वज का प्रारूप जो है संविधान जो निर्माण कर रहे थे उनके द्वारा, सभा जो था संविधान निर्माण सभा, उनके द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है इनको अपनाया गया। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई थी। यानी कि आम लोग भी अब झंडा फहरा सकता है, इसकी अनुमति जो है 26 जनवरी 2002 से प्रदान कर दी गई। अगला है कि भारत के झंडा गीत जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी रचना किसने किया है दोस्तों, तो इसकी रचना जो है श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जो है इन्होंने इसकी रचना किया था, विजय विश्व तिरंगा प्यारा की। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा है कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन होता है दोस्तों, चैत्र होता है, तथा अंतिम माह कौन होता है, तो ये दोस्तों फाल्गुन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र है, जो कहाँ से लिया गया, सारनाथ स्थित जो है सिंह स्तंभ में अंकित है, वहाँ से लिया गया है। अगला है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार अपनाया था। दोस्तों, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, साथ में करंट अफेयर का, साइंस का जो भी है दोस्तों, सबको पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है जनगण मन, इसको संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में जो है स्वीकार किया था। जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान है, और इसकी रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये पंडित विशन नारायण दत्त थे। पंडित जो है विशन नारायण दत्त थे, ये 1911 कलकत्ता अधिवेशन के, और यहीं पर सर्वप्रथम जो है राष्ट्रगान को गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। अगला है कि राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था, तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है,
अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है दोस्तों। तो कुल मिला राष्ट्रगान गान गाने में कुल 12 सेकंड का जो है समय लगता है। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित जो है वंदे मातरम, इसको संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था और इसके रचयिता कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत जो है इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है एक आनंद मठ, इसमें हो गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसके अध्यक्ष कौन थे? 1896 में तो रहमतुल्लाह सयानी थे, इसी में गाया गया था। 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था और उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? ये दोस्तों रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। जिसकी धुन किसने बनाई है? धुन जो है जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। अगला देख लेते हैं राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड समय लगता है और राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो है जनगण मन के साथ तथा समापन वंदे मातरम के साथ होता है। यानी संसद में जब अधिवेशन शुरू होता है तो जनगण मन सबसे पहले गाया जाता है, उसके बाद शुरू होता है और उसके बाद समापन के टाइम वंदे मातरम गाया जाता है। अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प कमल जिसे नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन कहा जाता है, ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे पावो क्रिस्टेटस कहा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, पावो क्रिस्टेटस ये वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसे पैंथरा टाइग्रिस लिनायास कहते हैं, पैंथरा टाइग्रिस है। ठीक है, राष्ट्रीय फल आम है, जिसे मेंजिफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जिसे फाइकस बेंथालेसिस कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। अगला देख लेते हैं दोस्तों हम लोग बजट तथा वैट के बारे में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि हमारा बजट शब्द फ्रेंच शब्द बोगेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, बजट शब्द जो है फ्रेंच शब्द बोगेट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। सबसे पहले 1803 में बजट का शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट पद्धति के संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। जेम्स विल्सन को बजट संमति सूची में आता है। सबसे पहले बजट लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद राज्यसभा में पेश होता है। ठीक है, सामान्य बजट को वित्त मंत्री यानी फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। सामान्य बजट 109 मांगों यानी 103 हो गया लोक व्यय तथा 6 सुरक्षा व्यय से विभाजित रहता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को रेल मंत्री पेश करता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्ष समिति की संस्तुति पर 1924-25 में किया गया था। रेल बजट में कुल 23 मांगे होती हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर.के. शनमुगम शेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ था। अगला है भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। कितने बार पेश किए इन्होंने? तो 10 बार पेश किए थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों बजटीय घाटा कहलाता है।
आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 ईस्वी को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। यह शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 88 ईस्वी में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट तैयार करने का उल्लेख है। भारत में वीएटी यानी अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वैट का जो है संबंध बिक्री कर यानी व्यापार कर से है। विश्व में वीएटी यानी मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है 1954 में। ठीक है, भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है 1 अप्रैल 2005 से। ठीक है, वीएटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा तथा अंतिम राज्य कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। वीएटी लागू करने वाला पहला देश हरियाणा और अंतिम देश उत्तर प्रदेश है। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। मॉडरेट यानी संशोधन मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 से सेनवेट के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध उत्पाद शुल्क कर से है। ठीक, अगला है कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चलैया समिति का गठन कब किया गया दोस्तों? तो अगस्त 1991 ईस्वी में जो है चलैया समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा और ज्ञान के संबंध में। तो संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहता है? तो ये दोस्तों भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान में अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 ही थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खैर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति मैथिली शरण गुप्त है, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग की तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युगीन युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत के व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में है, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वी राजरासो है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 है। ठीक है, 1792। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है।
हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। प्रथम हिंदी विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में हुआ। कहा? नागपुर में। विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। विश्व के जो वेटिकन सिटी है, इसमें विश्व के सभी भाषा को मान्यता दिया गया है। अगला हमारा टॉपिक जो है यह है भारत में परिवहन। भारत की जो परिवहन व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। भारतीय पर्यटन विकास निगम जो है ITDC, इसका गठन अक्टूबर 1966 में किया गया। देश में सड़कों की कुल लंबाई 52.32 लाख किलोमीटर है और जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी संख्या 1 से 235 तथा लंबाई 1,04,75 किलोमीटर है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 47A है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है, जो कोलकाता से अमृतसर तक जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला है ग्रांड ट्रंक रोड वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली, अंबाला से होकर गुजरती है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है और सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल है। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य ओडिशा है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 ईस्वी को की गई थी, जिसका विलय जो है 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। ठीक है। अगला है कि एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस है। इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी को की गई थी। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित की गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन जो है 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया। विमानपत्तन प्राधिकरण 1 अप्रैल 1955 में। विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान जो है एयर बस A380 है। ठीक है। कोच्चि नेंदुबश्री कोच्चि का हवाई अड्डा जो भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। कौन? ये है नेंदुबश्री। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। भारतीय जहाजरानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में स्थान 17वां एवं एशिया में स्थान दूसरा है। विश्व में 17वां एवं बेरा के अनुसार है, विश्व में 17वां और एशिया में दूसरा है। भारत में 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मुंबई में नहावा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, को देश का नवीनतम या अत्याधुनिक बंदरगाह कहते हैं। कांडला जो है गुजरात में है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला है कि सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो ये चेन्नई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह कैसे बंदरगाह थी? ये दोस्तों एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पहला रासायनिक बंदरगाह कौन है? दहेज है, जो गुजरात में है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम है। और कहता है बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन है? कोलकाता है। देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कौन है? कामराज है, जिसका पुराना नाम एन्नोर है। कहाँ है ये दोस्तों? तो चेन्नई में है। ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। हमारा दोस्तों अगला टॉपिक है भारतीय प्रतिरक्षा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इसमें, तो जरूर बने रहें लास्ट तक।
पहले है दोस्तों, देखते हैं पहला से कि थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तीनों का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। सल थल सेना को 7 कमान में जो है बांटा गया है। कौन कौन दोस्तों? तो दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? पुणे है। मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ है। पूर्वी कमान का कोलकाता है। उत्तरी कमान का उधमपुर है। पश्चिमी कमान चंडीगढ़ है। और दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय जयपुर है। ये टोटल तथा यह प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला है। ठीक है, ये टोटल 7 कमान है थल सेना का। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, यानी थल सेनापति? ये थे के.एम. करियप्पा, यानी जनरल करियप्पा जो है ये पहले जो है कमांडर इन चीफ थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ये दोस्तों जनरल मानिक शाह थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना जो है 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी एनडीए कहाँ है दोस्तों? खड़गवासला में है। वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में। और भारतीय मिलिट्री सैनिक अकेडमी कहाँ है दोस्तों? तो ये देहरादून में है। तथा इंडियन नेवल अकेडमी कहाँ है दोस्तों? कोचिन केरल में है। नौसेना को 3 कमान में बांटा गया है। कौन कौन है दोस्तों? दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है कोच्चि। पूर्वी कमांड कहाँ? विशाखापट्टनम। और पश्चिमी कमांड मुंबई। ठीक है, दक्षिणी कमांड कोच्चि, पूर्वी विशाखापट्टनम और पश्चिमी मुंबई। ये है नौसेना 3 कमान। अगला है कि भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी 1958 में बने थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ, जो 7 कमांड में बांटा गया है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्ष था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे, जो 1954 में थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? नभ स्पृशम दीप्तम। तथा नौसेना का श नो वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र है। जिसके प्रथम विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। इन्हें कब मिला? नवंबर 1947 में। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। थल सेना का प्रथम थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। और जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तथा वायुसेना का प्रधान जो है एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को तथा नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या है दोस्तों? तो ये INS साल्की है। भारत में बना पहला पनडुब्बी INS साल्की है। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 ईस्वी में कौन था दोस्तों? ये पृथ्वी था। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत कौन है? INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मैरीन था। अगला देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट है, ये है भारतीय बैंकिंग से रिलेटेड। तो हम बैंकिंग वाला सारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमारा पहला देख लेते हैं कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसका स्थापना 1770 ईस्वी में हुआ था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 ईस्वी में ठीक है स्थापना था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक जो 1894 ईस्वी में स्थापित हुआ कौन? पंजाब नेशनल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुच्छेद 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ शुरू किया गया था RBI को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुई थी। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। ओसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? CD देशमुख थे। तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है दोस्तों? तो KG उदेसी थे। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच एजेंसी की स्थापना 1931 में हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंडियन इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर
इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोड़ेवाला कमेटी ने किया था। एसबीआई के सहयोगी बैंक की संख्या कितना है? 5 है। भारत के सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? एसबीआई है। उसके बाद 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का, जिनकी जमा 50 करोड़ से अधिक थी, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों, जिनकी सीमाएं 200 करोड़ रुपये से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एक एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। एल के झा जो आरबीआई के गवर्नर थे। हालांकि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? तो 20 है। देश में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित किया गया। 2 अक्टूबर 1974 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 ईस्वी में 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। देश का सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की देश की सर्वाधिक शाखा किसकी दोस्तों? तो एसबीआई की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ? यूके में। तथा भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ? विदेशों में ही तो है। देश का पहला भारतीय महिला बैंक देश का पहला भारतीय महिला बैंक, इसका मुख्यालय दिल्ली है, की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई, जिसका प्रथम प्रबंध निर्देशक उषा अनंत सुब्रमण्यम है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोलकोरिया समिति है। दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो समाप्त हो। वीडियो दोस्तों आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में कहीं और किसी प्रकार की त्रुटि हो तो जरूर बताएं। कुछ दिन से दोस्तों सिस्टम खराब होने की वजह से वीडियो नहीं आ रहा था, तो एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं, रेगुलर लगे रहेंगे। तो आप लोग जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम ज्वाइन करें। वहाँ पर करंट अफेयर और साइंस, एसपीडी साइंस और एसपीडी दिन तीनों का वीडियो मिल जाएगा आपको, तो जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।